हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। सो आज का टॉपिक है 15 ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो अगर ऑन टाइम लिए जाएं, सही टाइम पे लिए जाएं, तो दे विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी 100 टाइम फास्टर एंड विल हेल्प यू टू गेन्स योर गोल्स वेर यू वांट टू रीच। सो आज की लिस्ट हम शुरू करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है गोल, वो है गेट अ वाइट बोर्ड। आपको क्या करना है, एक वाइट बोर्ड ला के अपने रूम पे रखना है, जिस पे आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे मन के थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं उनको राउट डाउन करना, और अपने प्लान्स हैं उनको भी लिख सकते हैं, ताकि एक तरह से आपको विज़न बोर्ड बनाना है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस टाइप के गोल को कितने टाइम में अचीव करना है। सो इससे आपकी क्लैरिटी होगी। सिंपल है, एक जनरल मान सकते हैं आपसे। वाइट बोर्ड लाओ, अपने कमरे में रखो और राइट डाउन करते जाओ उस पर अपनी सारी चीज़ें। और दूसरा जो हमारे पास आएगा, डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड मान लो इसे आप, जैसे कि आप सब कुछ एक बार जगह लिख दोगे, इम्पोर्टेंट नॉनसेंस जो भी आप सोच रहे हो, उसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट और अपने काम की चीज़ों पे ध्यान देना है, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कहते हैं ना, जो सब जानता है वो मूर्ख है, और जो एक चीज़ वो अच्छे से जानता है वो समझदार है। तो यही है, आपको काम की चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि किसी फालतू चीज़ों पे, कि फिर आपके भसड़ मचेगी। आप इतना सब कुछ ले लेते हैं, कम से कम कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करा करो दिन में। रात में सोने से पहले कुछ नहीं देखना है, 1 से 2 घंटे के बीच में, 1 घंटे कम से कम, ताकि आपका दिमाग खाली तो रहे थोड़ा, आगे अगले दिन के लिए सोचने के लिए। और फिर इसी बात पे ये पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे हम बढ़ेंगे, जो है फाइंड योर पीक आवर्स। अब इसमें आपको सिंपली क्या करना है, अपने सबसे प्रोडक्टिव आवर्स जो दिन के होते हैं उनको ढूंढना है, कि 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे दुनिया में सबके पास हैं। कुछ नहीं करना है, अपने पीक आवर्स ढूंढो। क्या आप मॉर्निंग पर्सन हो, या आप दिन में अच्छे से काम करते हो, रात में ज़्यादा अच्छे से काम करते हो, कैसे काम करते हो आपको अपने पीक आवर्स ढूंढने हैं, और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं सुबह के टाइम ज़्यादा सही से कर पाता हूँ, 9 से 10 12 ऐसे कुछ, तब ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी काम करती है। तो आपको अपने पीक आवर्स ढूंढने पड़ेंगे दिन में। 24 घंटे में आप कौन सा वो पार्ट है दिन का जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, उस पर फोकस करना है आपको। और इसी से हमारा चौथा पॉइंट आता है, प्रिपेयर थिंग्स नाइट बिफोर। आपको सोने से पहले अपनी अगले दिन की सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है, राइट डाउन कर लेना है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल बताऊँ आपको, आपको जाना है जिम, कल सुबह जल्दी उठिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी डाइट का सामान पहले से निकाल के रेडी रखो, अपने जो जिम के कपड़े हैं वो पहले से रेडी रखो निकाल के। इससे होगा क्या, आपको आपके दिमाग में कॉन्शियसनेस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ जाएगी कि हाँ, मैंने वो सारे टास्क कर लिए जो कल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैंने रख ली। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठ के जाओगे ही जाओगे जिम। जैसे कि आपको जिम से एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको जनरल करना है, तो कुछ नहीं, कॉपी और पेन अपने टेबल पे रख दो, आते जाते उसे देखोगे तो आपका मन होगा करने का, जनरल करोगे, हाँ आपको याद आ रहा है, हाँ यार मुझे जनरल करनी है सोने से पहले, तो आप वो करोगे ही काम। सो आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है बिस्तर पे जाने से पहले रात में। इसको आप इंक्लूड करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर इसी के हम फिफ्थ पॉइंट पे बढ़े। अपने फिफ्थ पॉइंट पे है जो 10 मिनट ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे जनरेशन टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, बिकॉज आर फोकस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, विच इफेक्टेड बाय रील्स एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले फालतू की चीज़ों को हटा ही दो। मैं बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह हटा दो, ज़्यादा मत, जैसे मन नहीं कर रहा बिल्कुल ही मत चलाओ, लेकिन कम चलाओ थोड़ा। इससे क्या, आप थोड़े रियल टाइम में रहोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। और मेडिटेशन तो कितना अच्छा होता ही है फोकस बढ़ाने के लिए, और कितना बढ़ाने के लिए। वैसे मेडिटेशन बहुत तरीके का होता है, इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, हाउ मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग पे।
किस तरह आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आपके आप माइंडफुल प्रैक्टिस के लिए आप या तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या तो आपके एनजाइटी स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन करनी पड़ेगी। 10 मिनट कम से कम, मान लो 10 मिनट करनी, इससे ज़्यादा नहीं। सो 10 मिनट आपको सुबह करनी है, आप खाली पेट करेंगे इसको, अच्छे से करनी है। कोशिश करना थोड़ा ध्यान भटकेगा, समझ में, आप बिगनर हो, सबका ध्यान भटकता है, कोई महान नहीं है। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब होगा। विश्वास रखना, करनी है डेली, क्योंकि ज़रूरी है मेडिटेशन तो। और इसी 6th पॉइंट है हमारा, ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट एंड बिल पेमेंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है और अपने बिल्स, अपने एक्सपेंसिव कैसे हैंडल, अपने फाइनेंस को कैसे हैंडल करें, मैनेज कैसे करें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, लेजर फॉर्म करें, उसके बारे में सीखना है। और यही है इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसी को इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं। और फिर 7वां जो पॉइंट होगा हमारा, वो होगा पुट अ कैप ऑन कंजम्पशन। आपको अपने कंजम्पशन पे एक होल्ड लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि आप दिन भर नेटफ्लिक्स, मैंने नहीं कह रहा कि नेटफ्लिक्स मत चलाओ, खाओ ही मत कुछ टेस्टी, ऐसा तो हो नहीं सकता, सब खाते हैं, कभी रुक नहीं सकता, अपन इतने डिसिप्लिन है नहीं। लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ एक चीज़ की लिमिट हो तो तब वो सही रहता है, वरना फिर वो दिक्कत देता है। तो लिमिट सेट करो अपनी बुरी आदतों पे, अपने फालतू के कंजम्पशन पे। दिन में जैसे एक एपिसोड देखना है 50 मिनट का नेटफ्लिक्स पे, वो देख लिया। एक बर्गर खाना है तो एक ही बर्गर खाया, खेलने चले गए, ऐसे करना है, एक लिमिट। और 7वीं जो चीज़ आएगी वो होगी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको एक अच्छी